जय मसीह की मेरे प्रियो परमेश्वर का भक्त दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर का सच्चा भक्त है। और भक्त दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, 103 भजन में हम देखते हैं, कहते हैं कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। आइए हम पढ़ेंगे 103 भजन, उसका पहला और दूसरा वचन। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर हम पर उपकार करते हैं, उपकार करते आए हैं और उपकार कर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में उपकार करते रहेंगे। और भक्त दाऊद कहते हैं, लिखा है, और उसके किसी उपकार को ना भूले। परमेश्वर ने हम पर जो उपकार किए हैं उन सारे उपकारों में जो सर्वश्रेष्ठ उपकार है, सारे उपकार श्रेष्ठ हैं पर उसमें सर्वश्रेष्ठ जो उपकार है, आइए मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री उसका पहला अध्याय, और मैं आपको उसका तीसरा वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष, आत्मिक आशीष दी है। स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें भरपूर किया है। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात 100% सही है। इस दुनिया में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए आत्मिक आशीषों से हमें परमेश्वर ने भरपूर किया है। तो सवाल ये उठता है कि भौतिक आशीषों जरूरतों को कौन पूरी करेगा? फिर दोस्तों, भौतिक जरूरतों की भी हमारा परमेश्वर ही पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे दोस्त, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। भौतिक जरूरतों को भी वही हमारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आइए हम पढ़ेंगे पहली तीमुथियुस की नाम लिखी गई पत्री, पहली तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और 8वें वचन में हम देखते हैं। 8वें वचन पढ़ के सुना रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। दोस्तों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उपकार है। जो कुछ हमारे पास है, रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं और खाने को प्रभु रोटी दे रहा है। आवश्यकता के अनुसार प्रभु हमारी जरूरतों को पूरी करते आ रहे हैं और हमें इसी में ही संतोष या संतुष्ट रहना है। वचन कहता है, हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि आप अधिक आशा रखना चाहते, अधिक आशा रखकर या बहुत धनवान बनना चाहते हो तो उनके विषय में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। अति आशा हमारे लिए हानिकारक है। हाँ मेरे दोस्तों, जो कुछ हमारे पास है उसी में हमें संतोष या संतुष्ट रहना चाहिए, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। यह परमेश्वर का उपकार है। परमेश्वर के किए हुए उपकारों में से एक सर्वश्रेष्ठ जो उपकार है, सर्वश्रेष्ठ उपकार जो है लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री उसका 2वां अध्याय, और मैं आपको 2वां अध्याय 5वें वचन को पढ़ के सुना रहा हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम पहले वचन देखते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे।
अपराध और पापों के कारण हम मरे हुए थे, तो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है, हमें जिलाया है, हमें जीवित किया है। दोस्तों, पाप और अपराध के कारण हम मरे हुए थे और पाप और अपराध के कारण हम परमेश्वर से दूर किए हुए लोग थे, जो दंड के पात्र थे। हम स्वभाव ही से हम क्रोध के पात्र हैं। तीसरे वचन में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव से हम क्रोध के संतान थे। हाँ मेरे दोस्तों, इस सारे जगत के सारे मनुष्य जन्म, कर्म और स्वभाव से पापी हैं। और लिखा है, स्वभाव ही से हम क्रोध के पात्र थे। हम पापी हैं। मनुष्य, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो जन्म, कर्म, स्वभाव से पापी हैं। और पापी लोगों के लिए दंड नियुक्त है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो दूसरी मृत्यु, वो आग की झील, ना वो आग कभी बुझेगी और ना ही वो कीड़ा जो उसमें जाएगा। यानी कि जो प्राण आत्मा, जो मनुष्य इस जगत को छोड़कर जाएगा, उसका प्राण आत्मा उसमें युगानुयुग जलते रहेगा। वो आग कभी ना बुझेगी और ना ही ये कीड़ा उसमें मरेगा, ना वो जलेगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का बहुत सारे उपकार हम पर हैं, पर जो सर्वश्रेष्ठ उपकार जो है परमेश्वर का उद्धार। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का उपकार है। सारे जगत के लिए उपकार है, पर जो कोई उस पर विश्वास करेगा उस उपकार का वो अधिकार बनेगा। हाँ मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर ने जो हमारे मन की आंखें खोली है और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझने की जो ज्ञान को प्रभु ने हमको दिया है, ये परमेश्वर का उपकार है। आज भी बहुत सारे ऐसे अंधे लोग हैं, शैतान की उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है कि वो सत्य से दूर हो गए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ना ही वो समझ पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके क्रूस के बलिदान को, उसके बहाए गए लहू को जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस शैतान का कार्य है। शैतान ने उनके आंखों पर पट्टी बांधी है, पर हमारी आंखें खुल गई है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है, उपकार है। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। लिखा है मेरे दोस्तों, फिर एक बार मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। 5वें वचन में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही हम सबों का उद्धार हुआ है। परमेश्वर के बहुत सारे उपकारों में से जो सर्वश्रेष्ठ उपकार है वो स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष जो है वो है उद्धार। उद्धार जो प्रभु ने हमको दिया है, मेरे दोस्तों, इस जगत में जितने भी ईश्वर या देवी देवताएं कहलाए जाते हैं, कोई भी दे नहीं सकता। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह दोस्तों, जो मार्ग और सत्य जीवन है, जो दयालु है, प्रेमी है और उपकार करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करके, और पाप और अपराधों के कारण हम जो मरे हुए थे, हमको एक नया जीवन दिया है। दोस्तों, इसलिए भक्त दाऊद की तरह हमें परमेश्वर का नित्य परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। भक्त दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भला है। तो दोस्तों,
आप सबसे मेरी प्रार्थना और नम्र निवेदन है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उसके सारे उपकारों को स्मरण करो और उसका धन्यवाद करो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।